हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नीतू सिंह। टुडे आई विल टीच षोडश पाठ है कवित्वम कालिदासस्य। महाकवि कालिदास संस्कृत साहित्य सर्वश्रेष्ठ है कविरस्ति। तेन विरचितानि मालविकाग्निमित्रम विक्रमो वर्षीयम अभिज्ञान शकुंतलम चेति त्रीणि नाटकानि सन्ति। एतेषु नाटकेषु अभिज्ञान शकुंतलम तु न केवलं संस्कृत साहित्य अप्तु विश्वस्य सर्वश्रेष्ठं नाटकम् अस्ति। उच्यते यत् काव्येषु नाटकं रम्यं तत्र रम्या शकुंतला। महाकवि कालिदास संस्कृत साहित्य सर्वश्रेष्ठ कवि है। उनके द्वारा विरचित मालविकाग्निमित्रम, विक्रमो वर्षीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम ये 3 नाटक हैं। इन नाटकों में अभिज्ञान शाकुंतलम तो न केवल संस्कृत साहित्य का बल्कि विश्व का सर्वश्रेष्ठ नाटक है। कहा जाता है काव्यों में नाटक रम्य सुंदर है, उनमें भी अभिज्ञान शाकुंतलम रम्य है। शाकुंतल नाटकस्य वैशिष्ट्य विषये जर्मन कवे गेटे महोदयस्य भावं बोध्यता एकेन विदुषा कथितं यत् एकीभूतं भूतपूर्वमथवा स्वरलेखे भूलोक्यो ऐश्वर्य यदि वाच्छसि प्रिय सखे शाकुंतलम सेव्यताम्। शाकुंतल नाटक में वैशिष्ट के विषय में जर्मन कवि गेटे के भाव को प्रकट करते हुए एक विद्वान के द्वारा कहा गया है कि यदि स्वर्ग लोक एवं भूलोक दोनों का एकत्र अभूतपूर्व आनंद को यदि चाहते हो तो हे मित्र अभिज्ञान शकुंतलम का सेवन कीजिए। सप्त अंकात्मके नाटके अस्मिन् दुष्यंत शकुंतलो कथा तथा तयो शिशो भरतस्य शौर्यवर्णितम्। तस्य भरतस्य नाम्ना एव अस्माकं देशस्य नाम भरतवर्षम् इति प्रसिद्धम् अस्ति। नाटके अस्मिन् भरतवाक्यमाध्यमेन महाकवि कथयति। 7 अंक के इस नाटक में दुष्यंत और शकुंतला की कथा, उन दोनों के शिशु भरत की वीरता का वर्णन है। उस नाटक के नाम से ही हमारे देश का नाम भरतवर्ष प्रसिद्ध है। इस नाटक में भरत वाक्य के माध्यम से महाकवि कालिदास कहते हैं प्रवर्तताम प्रकृतितः पार्थिव सरस्वती श्रुति महति महिताम ममापि च तप छपयतु नीलोहित पुनर्भवम परिगत शक्ति रात भू। राजा सर्वहित हो प्रवत्तो हो स्वरूपा महान सरस्वती देवी की प्रतिष्ठा होवे और व्यापक शक्तिमान स्वयं उत्पन्न नील और गाढ़े लाल वर्ण वाले शिव जी शक्तिमान मेरे पुनर्जन्म को नष्ट करें, अर्थात भगवान शिव की कृपा से मेरा जन्म मरण रूप संसार का बंधन हमेशा के लिए छूट जाए। वाल्मीकाग्निमित्र नाटकम पंचाकात्म्यम अस्ति। अत्र मालविका अग्निमित्रो कथा वर्णिता अस्ति। विक्रमो वर्षे नाटके उर्वशी पूर्वयो कथा 5 अंकेषु वर्णिता। अस्मिन् नाटके भरतवाक्य माध्यमेन काम्यते कवि यत् सर्वस्तु दुर्गाणि सर्वो भद्राणि पश्यतु सर्वकामना वाप्नोतु सर्वत्र नंदतु। मालविकाग्निमित्रम नाटक 5 अंक वाला है। यहाँ मालविका और अग्निमित्र की कथा वर्णित है। विक्रमो वर्षीय नाटक में उर्वशी और पूर्वा की कथा 5 अंकों में वर्णित है। इस नाटक सभी को पार करे, सभी सुखों को देखे, सभी इच्छाओं को प्राप्त करे और सभी जगह प्रसन्न हो। तस्य कुमार संभव रघुवंशम चेति नाम के 2 महाकाव्य प्रसिद्ध स्तः। कुमार संभव महाकाव्ये सप्तदश सर्गेषु स्वामी कार्तिकेयस्य अवतार कथा तारकासुरस्य वधवृत्तान्त चास्ति। रघुवंश महाकाव्ये 9 सर्गेषु रघुवंशीयानां पराक्रम वर्णनं तथा तेषाम् उदार चरित्र निरूपणं तेन कृतम्। तस्य कुमार संभव रघुवंशम चेति नामकम 2 महाकाव्य प्रतिष्ठित है। उनके कुमार संभव और रघुवंश नामक 2 महाकाव्य प्रसिद्ध हैं। कुमार संभव महाकाव्य में 17 सर्गों में स्वामी कार्तिकेय की जन्म की कथा और तारकासुर के वध की कथा है। रघुवंश महाकाव्य में 19 सर्गों में रघुवंशी के पराक्रम का वर्णन तथा उनके उदात्त चरित्र का निरूपण उनके द्वारा किया गया है। तेन मेघदूतम ऋतु संहार शुभ्रे खंड काव्य विरचिते मेघदूते पूर्व मेघ उत्तर मेघश्चिति 2 भागो स्तः। अस्मिन् काव्ये मेघयक्षस्य दूत अवसा मेघदूत रूपेण रामगिरतः हिमालयस्थाम् अलकापुरीं गच्छति। दूत मार्गस्य वर्णनं नैसर्गिकम् अवतरणीयं चास्ति।
उनके द्वारा मेघदूत और ऋतु संहार 2 खंड काव्य भी रचे गए हैं। मेघदूत में पूर्व मेघ और उत्तर मेघ 2 भाग हैं। इस काव्य में मेघ यक्ष का दूत बना है। वह मेघदूत के रूप में रामगिरी से हिमालय पर स्थित अलकापुरी को जाता है। पूर्व मेघदूत में पूर्व मेघ और उत्तर मेघ ये 2 भाग है। इस काव्य में मेघ का दूत बना वह मेघदूत के रूप में रामगिरी से हिमालय पर स्थित अलकापुरी को जाता है। दूत के मार्ग का वर्णन स्वाभाविक और अत्यंत रमणीय सुंदर है। ऋतु संहारे षड ऋतूणां प्राकृतिक सौंदर्यं मनोवैज्ञानिकश्च वर्णितं कालिदासस्य उपमा विप्रसिद्धा उच्यते च। उपमा कालिदासस्य कथा वर्णे चित्रणे च सा प्रवीण तस्य वर्णन शैली सरसा सरला परिष्कृता चास्ति तस्य भाषा भावानुगामिनी। ऋतु संहार में 6 ऋतुओं का प्राकृतिक सौंदर्य और मनोवैज्ञानिक वर्णन है। कालिदास की उपमा विश्व प्रसिद्ध है और कहा जाता है कि उपमा कालिदास की कथा के वर्णन से चित्रण में वह प्रवीण थे। उनकी वर्णन शैली सरल और परिष्कृत है। उनकी भाषा भावों का अनुगमन करने वाली है। भार्या विद्योत्मा तस्य परोप्रेक्षिका आसीत् परंतु एषः कालिदास परिवर्त साहित्योपासकानां कविकुलगुरु अस्ति। कालिदासस्य ग्रन्थानुवाद प्राय विश्वस्य सर्वासु भाषासु सञ्जातः। उज्जयिनी तस्य जन्मस्थली इति केचित् अन्ये विधर्मपि मन्यते। वैदर्भीकरणे मेघदूत प्रमाणे च। भार्या विद्योत्तमा पत्नी विद्योत्तमा उनको अप्रत्यक्ष रूप से प्रेरित करने वाली थी, परंतु यह कालिदास उत्तरकालीन के साहित्यकारों को कवि कुलगुरु है। कालिदास के ग्रंथों का अनुवाद प्राय विश्व की सभी भाषाओं में हुआ है। उज्जैनी उनकी जन्मस्थली है। कुछ अन्य विदर्भ भी मानते हैं वैदर्भ रीति के तर्क से और मेघदूतों के प्रमाण से आज भी उज्जैनी में अन्यत्र प्रतिवर्ष देव प्रबोधिनी को कालिदास महोत्सव विशेष रूप से आयोजित किया जाता है। अद्यापि उज्जैनी अन्यत्र च प्रतिवर्ष देव प्रबोधिन्या कालिदास महोत्सव विशिष्ट रूपेण आयोज्यते। आज उज्जैनी में प्रतिवर्ष देव प्रबोधिनी में कालिदास के महोत्सव का विशिष्ट रूप से आयोजन किया जाता है। यतः तस्य मेघदूते यक्षस्य शाप मोक्ष है। देव बोधिन्यामेव जातः यक्ष व्याजेन महाकवि आत्मव्यथां प्रस्तुतवान् इति विदुषां मतम्। क्योंकि उनके मेघदूत में यक्ष की शाप से मुक्त देव प्रबोधिनी को हुई है। यक्ष के बहाने से महाकवि ने अपनी व्यथा को प्रस्तुत किया, ऐसा विद्वानों का मत है। इसलिए देव प्रबोधिनी तिथि महाकवि का उत्सव दिवस है, ना कि जन्मदिन। जन्मदिन तो शोध का विषय है। अपि च उक्तम पुरा कविनां गणना प्रसंगे कनिष्ठास्थित कालिदास अद्यापित ततुल्य वेद भावानिधिकम सार्थवती बभूव। कहा भी गया है कि प्राचीन काल में कवियों की गणना के प्रसंग में कनिष्ठा पर स्थापित हो जाने पर कवि के अभाव के कारण अनामिका उंगली सार्थक हुई है।